ओम श्री गुरुवे नमः। यस्य स्मरणमात्रेण ज्ञानमुत्पद्यते स्वयं य एव सर्वसम्प्राप्तिस्तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। श्वेताश्वतर उपनिषद, जिसकी व्याख्या स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी की है। प्रवचन 9 चल रहा है। विषय है जगत कारण के विकल्प और समाधान। जगत का कारण क्या है, ये बात चल रही है पिछले कई एपिसोड से। आगे है, इसका मतलब यह है कि भाई खाने पीने रहने के बारे में तो चिंता करते ही हो, थोड़ा जगत के कारण के संबंध में भी चिंता करो। उससे एक फ़ायदा तत्काल मिलेगा कि छोटी मोटी चीज़ों को लेकर जो तुम्हारे मन में फ़िक्र होती है, चिंता होती है ना, वह छूट जाएगी। कैसे कि जब किसी बड़ी वस्तु के चिंतन में लग जाओगे तो ये छोटी मोटी चिंता अपने आप ही छूट जाएगी। इसलिए जगत का कारण क्या है, आओ इस पर हम सब मिलकर विचार करें। बोले ब्रह्म ही कारण है। इसमें क्या आशंका कि आशंका यह है कि ब्रह्म का जैसा वर्णन आता है उससे उसका कारण होना असंभव मालूम पड़ता है। क्यों कि बोले ब्रह्म सत है, तो सत उसको कहते हैं जो त्रिकाला बाधित होवे और कार्य कारण भेद से रहित होवे। जिसमें कार्य कारण का भेद होगा वो अविनाशी कैसे होगा। कार्य को तो हम प्रत्यक्ष विनाशी देखते ही हैं, और कारण भी यदि बदलकर कार्य न बने तो कार्य बनेगा कैसे। इसलिए बदलने वाले कारण को भी विनाशी होना चाहिए। अतः सद्ब्रह्म यदि जगत कारण होगा तब उसका विनाशी होना पड़ेगा, और उस दशा में ब्रह्म के सत्व का ही खंडन हो जाएगा। अच्छा, ब्रह्म का लक्षण चित्त है, तो चित्त वह होता है जो कार्य कारण दोनों को प्रकाशित तो करता है, लेकिन परिवर्तन से उसका कोई संबंध नहीं जुड़ता है। चेतन जो होता है प्रकाशक होता है और वह अखंड होता है। तो अखंड जो ब्रह्म है वह जगत का कारण कैसे होगा। अच्छा, कहो कि आनंद जगत का कारण है, तो फिर जगत में तो आनंद ही आनंद होना चाहिए, उसमें यह दुख कहाँ से आवेगा। आनंद ही जिसका उपादान है उस कार्य में दुख कहाँ से आवेगा। यदि कहो दुख का उपादान भी ब्रह्म है और सुख का उपादान भी ब्रह्म है, तब तो फिर ब्रह्म भी दुखात्मक और सुखात्मक दोनों होगा। कहो कि ब्रह्म अनंत है, तो जो अनंत है उसमें भी कार्य कारण भाव कैसे जुड़ेगा। कहो कि ब्रह्म अद्वितीय है, तो अद्वितीय में कार्य कारण भाव कैसे जुड़ेगा। इन सब बातों को देखकर ब्रह्म का कारण होना भी संदिग्ध हो जाता है। अतः किस रीति से ब्रह्म जगत का कारण होता है यह विचार करना चाहिए। और फिर एक दूसरे मतवादी जो हैं वे ब्रह्म को कारण न मानकर दूसरी चीज़ों को कारण मानते हैं। उन्हीं की गिनती कोई 800-900 शब्दों में करते हैं, और इन सब का खंडन किया गया है। किसी ने कहा कि काल से सृष्टि होती है, तो बोले कि काल उत्पत्ति काल, सृष्टि काल, प्रलय काल, जो काल प्रसिद्ध है ना, वह काल तो विषय से मालूम पड़ता है। अगर कोई बदलने वाली चीज़ न हो तो काल का पता ही नहीं चल सकता। यदि धरती न हो, सूर्य न हो, तो दिन रात मास कैसे मालूम पड़ेगा। जब वस्तुएं होती हैं तब न काल कारण होता है। तो वस्तुएं जब पहले से ही हैं तब उनमें काल की कारणता कहाँ से रही। काल से तो केवल कार्य कारण मालूम पड़ती है, और काल जो है सो अनंत ब्रह्म में अध्यारोप मात्र है। अच्छा, कहो कि स्वभाव से सृष्टि होती है, तो स्वभाव माने जैसे वायु का बहना वायु का स्वभाव है, आग का जलना आग का स्वभाव है, पानी का द्रव होना, पृथ्वी का ठोस होना, ये सब इनके स्वभाव हैं। तो वास्तव में सृष्टि होती है, तो स्वभाव से सृष्टि होती है, और स्वभाव में कोई नियम है कि नहीं है। तो बोले कि नहीं, नियम भी है। तब उसको भी जोड़ो। कालानुसार जगत की सृष्टि होती है, उसमें भी नियम है। नियति माने नियम है।
नेहरू जी कहते हैं कि ईश्वर के बारे में तो मुझे कुछ मालूम नहीं है, पर मैं नियति को मानता हूँ। नियति क्या है कि देखो, पेड़ भी होता है और मनुष्य भी होता है, लेकिन जब उसकी ऋतु आती है तब उसी ऋतु में उसमें फूल आते हैं, उसमें फल लगते हैं। स्त्री भी होती है, पुरुष भी होते हैं, और ऋतु काल में ही गर्भाधान होता है, तब यह नियति है। नियति कोई कोई नियति शब्द का अर्थ ऐसे करते हैं कि जो पाप का फल दुख, पुण्य का फल सुख, यह तत्त कर्म का जो तत्त कर्मानुसार फल निश्चित है, उसी को नियति कहते हैं। शंकराचार्य भगवान ने नियति शब्द का अर्थ यही किया है। शंकरानंद ने नियति शब्द का अर्थ वैसा किया है जैसा पहले बताया। पूर्व मीमांसक लोग कहते हैं कि नियति शब्द का अर्थ है नियम। नियम माने धर्म की जो विधि निषेध है, सो धर्म की विधि नियम है, और अधर्म का निषेध नियम है। वह जो नियम के अनुसार धर्म से जो सृष्टि होती है, उसको नियति कहते हैं। वह जो नियम के अनुसार धर्म अधर्म से जो सृष्टि होती है, उसको नियति बोलते हैं। इसी के साथ सत्संग को विराम करता हूँ। ओम शांति शांति।